गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस आदित्य कुमार सिंघानिया। ये केस 97 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 7 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT ने डिसाइड किया और ये केस 16 जून 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का लॉजिक है कि इस केस के अंदर जो असेसी है उसको अपनी एक LLP से अपना प्रॉफिट का शेयर मिला, जो कि असेसी ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर एग्जेम्प्ट क्लेम किया। हम सबको पता है कि जो भी एक पार्टनरशिप या LLP से प्रॉफिट का शेयर आता है किसी पार्टनर को, वो उसके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। ये प्रॉफिट का शेयर जो है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई होती है और उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से यदि एसएससी को कोई प्रॉफिट का शेयर मिलता है तो वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर एग्जेम्प्ट होता है। इस केस के अंदर जो एसएससी था उसने एक कंपनी के साथ मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 95:5 का रेशियो था। 95% एसएससी को मिलना था, 5% कंपनी को मिलना था। और जो एसएससी था और जो कंपनी थी, जो दोनों पार्टनर्स थे, उनको अपनी फिक्स्ड कैपिटल भी 95:5 की रेशियो में ही लानी थी। इसके बाद जो दोनों के अंदर ये एग्रीमेंट था कि उसके बाद यदि किसी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, फिक्स्ड कैपिटल की के बाद यदि कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो वो सारी की सारी कैपिटल जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लाएगी। तो इस केस में जो परिस्थितियां बनी वो ये बनी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 95:5 का था। जो फिक्स्ड कैपिटल थी वो भी 95:5 की थी, लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी यदि हम उसको देखते हैं तो जो एसएससी था उसकी कैपिटल 25 लाख के करीब थी और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसकी कैपिटल करीबन 9 करोड़ की थी। एसएससी का प्रॉफिट शेयर 2 करोड़ के करीब आया क्योंकि अमाउंट ज्यादा था। तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने ये ऑब्जेक्शन लगाई कि आपका जो प्रॉफिट शेयर है मैं आपकी टोटल कैपिटल के रेशो के में लूंगा, क्योंकि आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बहुत कम है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 9 करोड़ है, आपकी 25 लाख है। इसलिए उन्होंने जो रेशो निकाली एसएससी की फ्लक्चुएटिंग टोटल कैपिटल की और प्राइवेट लिमिटेड की टोटल कैपिटल की, वो रेशो काफी कम आई और एसएससी का शेयर खाली 5 लाख रुपए बना। और ये कहते हुए 5 लाख के ऊपर जितना भी प्रॉफिट का शेयर था वो एसएससी की इनकम में ऐड बैक कर दिया। तो इस केस के अंदर जो मूड क्वेश्चन है वो ये है कि क्या असेसिंग ऑफिसर ऐसा कर सकता है? क्या असेसिंग ऑफिसर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही चेंज कर सकता है जो कि पार्टनरशिप डीड में नहीं है? मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने ईओ के ऑर्डर को नहीं माना और जो एडिशन था उसको डिलीट कर दिया। इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी के पास गया और आईटीएटी ने भी ये कहा कि यदि पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है तो उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा और उसी रेशियो में वो पार्टनर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अपनी विम्स एंड विशेस के हिसाब से किसी भी रेशियो के अंदर डिवाइड कर दे जो कि डिपार्टमेंट के फेवर में हो। तो यहां पे क्योंकि जो कैपिटल रेशियो थी वो एसएससी की बहुत कम थी और इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने कैपिटल रेशियो के अंदर प्रॉफिट को बांट दिया, जो कि वैलिड नहीं है। तो फ्रेंड्स, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जहां पे एग्जेम्प्ट इनकम होती है एसएससी के हाथ में और उसका वॉल्यूम बड़ा होता है तो डिपार्टमेंट काफी डिस्टर्ब हो जाता है। असेसिंग ऑफिसर जो है वो इस बात को अपने गले से नहीं उतार पाते कि इतनी इनकम एसएससी की एग्जेम्प्ट कैसे हो जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू मी, यदि कोई इनकम एग्जेम्प्ट है और इफ दैट इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर द four corners of the law, then it should be exempt into the hands of the assessee. Why to drag into unnecessary taxability जो कि कानून के दायरे में ही नहीं आती? यदि आप वो प्रिंसिपल्स लगा करके उसकी इनकम को टैक्स कर दोगे तो इससे एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक गलत इमेज जाती है। बहरहाल इस केस में एसएससी को आईटीएटी के पास जाकर के रिलीफ मिला और आईटीएटी ने ये कहा कि एसएससी ने जो पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
के अंदर अपना प्रॉफिट बांटा हुआ है, उसी के हिसाब से वो प्रॉफिट उनके हाथों में एग्जेम्प्ट होगा। असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैपिटल रेशियो के बतौर लेते हुए उसके अंदर प्रॉफिट को बांटे। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस आदित्य कुमार सिंघानिया। थैंक यू फ्रेंड्स।